नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। आज हम फंजाई की एक सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में अध्ययन करेंगे। ड्यूटेरोमाइकोटिना को कॉमनली फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जाना जाता है। इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है? इसका कारण है कि इस ग्रुप में कोई भी परफेक्ट स्टेज या परफेक्ट अवस्था नहीं होती। परफेक्ट स्टेज से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता, लैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता। या दूसरी तरीके से बात करें तो यह फंगस में इस वर्ग के अंदर सिर्फ और सिर्फ इम्परफेक्ट फंजाई होती है। ऐसी फंगस को इस समूह में डाला गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कोई भी लैंगिक अवस्था देखने को नहीं मिलती। यह प्रश्न आपसे भिन्न तरीकों से पूछा जा सकता है, जैसे ड्यूटेरोमाइसिटीज़ का कॉमन नाम क्या है, फंजाई इम्परफेक्टी का संबंध किस समूह से है, या ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को फंजाई इम्परफेक्टी क्यों कहते हैं। यह जो सब डिवीज़न है ड्यूटेरोमाइकोटिना, ये टेम्परेरी है। इसे टेम्परेरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जैसे ही इस वर्ग में या इस समूह के अंदर किसी भी कवक की परफेक्ट स्टेज या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चलता है, वैसे ही वो एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ या जिस भी दूसरे उपविभाग से संबंध रखता है उसके अंदर उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए यह ड्यूटेरोमाइकोटिना कैसा सब डिवीज़न है? टेम्परेरी सब डिवीज़न है। इसमें लगभग 600 जेनेरा व 20,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। यह अधिकांशतः मृतोपजीवी या पैरासिटिक परजीवी होता है। परजीवी जातियों में अर्ली ब्लाइट, अगेती अंगमारी, टिक्का रोग, टिक्का डिजीज़, व प्राणियों में एथलीट पाद, एथलीट फुट, त्वचा रोग, स्किन डिजीज़ेस, फूफस संक्रमण यानी पुल्मोनरी इन्फेक्शन, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है वो, यह सब परजीवी जातियाँ इसकी कर पाती हैं। इसका जो कवक जाल है या माइसीलियम है वो वेल डेवलप्ड है, सुविकसित है और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है, शाखित होता है। इसका जो हाइफी है वो सेप्टेट है, पट युक्त है, और जो ये यहाँ पर जो पट मौजूद होता है वो परफोरेटेड होता है, बहुछिद्रित पट यहाँ पर मौजूद होता है। इसकी कोशिकाएं मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुकेंद्रिकी कोशिकाएं यहाँ मौजूद होती हैं। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मौजूद नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता, तो रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड या अलैंगिक जनन ही यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो कोनिडिया बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब उनमें कशाविका या फ्लैजिला मौजूद नहीं होती। कोनिडिया हमेशा एक्सोजीनस इन ओरिजिन होते हैं, बहिर्जात होते हैं। हम जानते हैं बहिर्जात का अर्थ क्या होता है? बीजाणु धानी के भीतर विकसित नहीं होते, स्पोरेंजिया के अंदर डेवलप नहीं होते। जब कहाँ बनते हैं? ये स्पोरेंजियोफोर या कोनिडियोफोर के ऊपर बनते हैं, है ना। कोनिडियोधानी धर के ऊपर ये बनते हैं और इस वजह से इन्हें क्या कहते हैं? एक्सोजीनस कहते हैं। जो ये कोनिडियोफोर यहाँ पर बनते हैं वो या तो फ्री हो सकते हैं या फ्रूटिंग बॉडी में बन सकते हैं, है ना। या तो फ्री हो सकते हैं या फलन काय में बनते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात पढ़ने की है वो 4 तरीके के फलन काय बनते हैं यहाँ पर। सबसे पहले सिनेमा या कोरेनियम। ये क्या है? देखिए, चित्र देखिए। यहाँ पर जितने भी कोनिडियोफोर हैं या तो शाखित हैं या अशाखित हैं, ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं, वो एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा पास हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर, और काफ़ी लंबाई तक, काफ़ी पूरी लेंथ तक ये एक दूसरे के साथ रहते हैं और क्या बनाते हैं? डेंस वेसिकल्स बनाते हैं। और उनके ऊपर क्या बने हुए हैं? कोनिडिया। ठीक है, तो सीमेंटेड कोनिडियोफोर और उसके ऊपर अगर कोनिडिया है तो उसे बोलते हैं सिनेमा या कोरेनियम, या ये भी कह सकते हैं कि पिलर जैसा कोनिडियोफोर। सारे कोनिडियोफोर एक दूसरे के पास और काफ़ी लंबाई तक
बने हुए होते हैं, तो पिलर जैसे एक स्तंभ जैसे दिखाई देते हैं और उसके ऊपर कोनिडिया खुले हुए मौजूद होते हैं। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं? सिनेमा या कोरेनियम कहते हैं। दूसरी जो संरचना यहाँ पे बनती है वो है एसरव्यूलस। एसरव्यूलस सॉसर शेप्ड होता है, तश्तरीनुमा होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या मौजूद होता है? स्ट्रोमेटिक मास ऑफ हाइफी, जिसके ऊपर देखिए हाइफल मैट या स्ट्रोमा है नीचे, और स्ट्रोमा के ऊपर क्या बने हुए हैं? कोनिडियोफोर, है ना। कोनिडियोफोर जो है उनके बीच में सीटा नाम की संरचनाएं होती हैं, और वो जो सीटा होते हैं वो किस में मदद करते हैं? डिस्पर्जल में मदद करते हैं। ये सीटा जो है वो कैसे होते हैं? स्टेराइल या बंधे होते हैं, ठीक है। तो डार्क लॉन्ग स्टिफ ब्रिस्टल्स इंटरमिंगल्ड विद कोनिडियोफोर आर कॉल्ड सीटा, और इनका फंक्शन क्या है? डिस्पर्जन, है ना। तो अगर सॉसर शेप्ड स्ट्रोमा के ऊपर खुले हुए कोनिडियोफोर्स मौजूद होंगे जो एक साथ मैट जैसे या एक दही जैसे लग रहे हों, और उनके बीच में सीटा मौजूद हों और ऊपर कोनिडिया लगे हुए हों, तब वो संरचना को क्या कहते हैं? एसरव्यूलस कहते हैं। स्पोरोडोकियम। स्पोरोडोकियम क्या है? हेमीस्फेरिकल या बैरल शेप्ड एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है, जिसमें जो बेस पर देखिए स्ट्रोमा जो है यहाँ पे कैसा है? कुशन्ड है, ठीक है। और कुशन जैसा स्ट्रोमा है, और उसके ऊपर जो हाइफी हैं उनके ऊपर लगा हुआ है कोनिडियोफोर, और जो कोनिडियोफोर है वो ऊपर वाले पार्ट्स में क्या हो गए? होस्ट टिश्यू को खोल कर बाहर आ गए। देखिए होस्ट टिश्यू ये वाइट वाला जो नीचे रह गया, और जो ग्रे कलर में दिख रहा है ना वो सारा फंगल पार्ट है। तो स्ट्रोमा और कोनिडियोफोर जो है, स्ट्रोमा जो है वो सारा का सारा हाइफी के साथ कहाँ पर है? टिश्यू के अंदर है, और जो कोनिडियोफोर है वो जो होस्ट टिश्यू है उसको फाड़ कर, उसको ब्रेक कर कर बाहर आ गया, और उसके ऊपर खुले हुए कोनिडिया लगे हुए हैं। तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? स्पोरोडोकियम कहते हैं। आखिरी तरीके की जो फ्रूटिंग बॉडी यहाँ बनती है वो है पिक्नीडियम। ये एक फ्लास्क नुमा एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी है। देखिए फ्लास्क जैसी इसकी शेप है। इसकी जो पिक्नीडियल वॉल है वो सूडो पैरेन्काइमेटस होती है, और इस सूडो पैरेन्काइमेटस आभासी मृदुतक पिक्नीडियल वॉल के ऊपर छोटे छोटे कोनिडियोफोर लगे हुए हैं, और उनके ऊपर ये कोनिडिया बने हैं, ठीक है। ये कोनिडिया, पिक्नीडियोस्पोर या जो पिक्नियोस्पोर्स हैं, यह सारे के सारे ऊपर देखिए एक छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है आपको, इसको कहते हैं ओस्टियोल, यहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो पिक्नीडियम क्या है? फ्लास्क शेप बॉडी है जिसके ऊपर एक छिद्र जिसका नाम है ओस्टियोल मौजूद होता है, और इसके अंदर वहाँ पर क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है। स्पोरोडोकियम और एसरव्यूलस में क्या बन रहा है? स्ट्रोमा। जबकि सिनेमा में क्या बन रहा है? कोनिडियोफोर से सीमेंटेड स्ट्रक्चर बन रहा है, डेंस फेसिकल्स। जबकि यहाँ कोनिडियोफोर्स, एसरव्यूलस और स्पोरोडोकियम में कोनिडियोफोर्स किस पे बन रहे हैं? स्ट्रोमा पे। और यहाँ पिक्नीडियम में ये किस पे बन रहे हैं? सूडो पैरेन्काइमेटस पिक्नीडियल वॉल पे। कुछ जो ड्यूटेरोमाइसीटीज़ के मेंबर्स हैं वो पैरासेक्सुअलिटी शो करते हैं। अब पैरासेक्सुअलिटी क्या है, इसको हम एक भिन्न वीडियो में पूरी तरह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इसकी डेफिनेशन आप ज़रूर देख लें। The recombination of genetic material from different strains without meiosis is called parasexuality. धन्यवाद।